फैम, आई एम सी मनीष गुप्ता और आज हम बात करेंगे इमरजेंसी क्रेडिट लोन विच हैज़ बीन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। होपफुली आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है ECL GS 1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में और 4 के बारे में। बट जिन मेरे भाइयों ने अभी तक इसको अवेल नहीं किया है, स्कीम के अंदर लोन को अवेल नहीं किया है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि टाइम शॉर्ट रह गया है और बिकॉज ऑफ COVID-19 इफ दे आर फेसिंग प्रॉब्लम liquidity crisis, so they can still approach their bankers to avail this kind of facility. So just to give you a quick recap, ECL GS1 is applicable to all the MSME and to individual who have taken loan for business purpose. जिन्होंने business purpose के लिए लोन लिया हुआ है उनके लिए एप्लीकेबल है। इनमें जो एलिजिबिलिटी है, जो आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग बैंकिंग एक्सपोजर होना चाहिए 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए एज ऑन 29 फरवरी 2020 को। आपका अकाउंट जो है ओवर ड्यू 60 डेज से ऊपर नहीं होना चाहिए एज ऑन 29 फरवरी 2020 को। एंड आप इसमें अपने आउटस्टैंडिंग का एज ऑन 29 फरवरी 2020 का 20% आप एडिशनल लिमिट ले सकते हैं उसके अंदर। और इसमें जो रिपेमेंट है वो 4 ईयर्स के अंदर रिपेमेंट करना है आपको, जिसमें इंक्लूडिंग 1 ईयर मॉरेटोरियम है। तो दिस इज़ फॉर ECL GS1। ECL GS2 देयर आर 26 सेक्टर, उसमें सारे सेक्टर हैं एज पर कामत कमेटी। उसमें हॉस्पिटलिटी है, कंस्ट्रक्शन है, पावर है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल्स है। ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्री विच हैव बीन अफेक्टेड बाय द COVID-19 दे हैव बीन कवर्ड। 50 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक के बीच में उसमें आपकी जो है आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए एज ऑन 29 फरवरी 2020 को। और आप इसमें भी 20% एडिशनल अवेल कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर ECL GS1 में और 2 में पहले जो टाइम अवेलमेंट था वो 30 सितंबर 2021 था, विच हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2020। 20% you can avail. Then come this ECL GS3, which is exclusively for the sector which have been badly hit by the COVID-19, name such as hotel, tourism, civil aviation. तो इसमें पहले 500 करोड़ तक का एक रेस्ट्रिक्शन था कि उससे ऊपर नहीं ले सकते हैं। जिनकी आउटस्टैंडिंग 500 करोड़ तक है वही अवेल कर सकते हैं। वो रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई है गवर्नमेंट ने। अब इन्होंने कहा है कि आप 40% अवेल कर सकते हैं। इसमें जो है इंस्टेंट ऑफ 20% इन ECL GS1 एंड 2 यू कैन अवेल इन दिस सेक्टर हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन। यू कैन टेक 40% ऑफ योर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29 फरवरी 2020। आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए और आप 40% और 200 करोड़ विच एवर इज लेस। माना आपकी लिमिट अगर 500 करोड़ की टोटल आउटस्टैंडिंग है, उसका 40% होता है 200 करोड़ रुपीज़, तो यू आर एलिजिबल टू टेक। बट इफ इट इज 600 करोड़ तो 40% कम्स टू 240 करोड़ रुपीज़, सो देन यू आर रेस्ट्रिक्टेड ओनली 200 करोड़ रुपीज़। तो आपको विच एवर इज लेस 40% और 200 विच एवर इज लेस यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम। इसमें भी जो टाइम लिमिट है वो 31 दिसंबर 2021 तक आप अवेल कर सकते हैं। और जिन मेरे भाइयों ने ECL GS1 और 2 में 20% अवेल किया है, वो इसमें ECL GS3 में 20% एडिशन अवेल कर सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज टू दैम। ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ ECL GS4। दिस इज फॉर दिस कंपनी हु आर इनटू इंस्टॉलेशन ऑफ ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में, नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में, यहाँ पे जो लिमिट है वो आपकी 2 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं मैक्सिमम आप, टू पुट अप द ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग और जनरेशन प्लांट। और यहाँ पे जो अकाउंट है उसकी क्लासिफिकेशन देखनी है, वो अकाउंट NPA नहीं होना चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2020 में। मतलब 90 डेज से ऊपर का आपका ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। 90 डेज से कम है तो आपको उसमें आपको यू आर एलिजिबल टू टेक, इसमें आप ले सकते हैं। इसके अलावा MSME को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, RBI ने 6 अगस्त 2020 को इसका को लाया है, जिसमें 1 टाइम रिस्ट्रिक्शन आप करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, एज पर RBI सर्कुलर, अगर आप रिस्ट्रिक्शन के लिए जाते हैं उस केस में आपके अकाउंट को नेसेसरीली आपके अकाउंट को डाउनग्रेड सब स्टैंडर्ड किया जा सकता है। एंड दैट विल बी अ स्टिग्मा फॉर द कंपनी और फॉर द MSME, बिकॉज उनको फ्यूचर अगर एक्सपेंशन करना है, फ्यूचर लोन लेने हैं, एक्सपेंशन करना है, तो उनको डिफिकल्टी आती थी। बैंक्स आर नॉट लुकिंग एट दैम विथ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। एक धब्बा लग जाता था। बट कोविड के मद्देनजर RBI ने इनको
बादल को रिलीफ दिया हुआ है कि आप वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं। उसके अंदर बैंकों को कहा गया कि आपका इनको अकाउंट को सबस्टैंडर्ड नहीं करना है, डाउनग्रेड नहीं करना है। तो दैट इज एडवांटेज। सो आप जो है वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ले सकते हैं 6 अगस्त 2020 के सर्कुलर के हिसाब से, जिनकी आउटस्टैंडिंग टोटल एक्सपोजर फंड बेस और नॉन फंड बेस इज अप टू 25 करोड़, नंबर 1। नंबर 2, उनका अकाउंट जो है ये आउटस्टैंडिंग देखनी है आपको 1 मार्च 2020 को। अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए 1 मार्च 2020 को, आप रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं, नंबर 2। नंबर 3, आपका जो एक्सरसाइज है, रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज है, दैट हैज टू बी कंप्लीटेड बाय 31 मार्च 2021 तक। 2021 तक आपका डॉक्यूमेंटेशन होकर रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था। इसके बाद कोविड वेव 2 आई, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को आहत हुई, परेशान हुए, बिजनेस सफ़र किया। तो RBI ने इन इज विजडम दे हैव कम आउट विद अ न्यू सर्कुलर ऑन 5 मई 2021। इसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पहले रिस्ट्रक्चरिंग अवेल नहीं करी है उनको एलिजिबल किया, बट इस बार उन्होंने कहा कि उनकी जो आपकी जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो 31 मार्च 2021 को वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, MSME बारो होना चाहिए। नंबर 3, उसकी आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग पहले अवेल नहीं की होनी चाहिए। दे कैन दोज हु हैव नॉट अवेल अर्लियर, दे कैन गो फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग। और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है बैंक को 30/9/2021 तक, 2021 तक आपको अप्लाई करना है बैंकों को, और बैंकों को इसको रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज को इम्प्लीमेंट करना है बाय 31 दिसंबर 2021 में इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई में मतलब है कि आपको बैंकों को रिक्वेस्ट देनी है अपनी रिक्वायरमेंट की, बैंकों को उसके ऊपर कंकर करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ देयर इज अ नीड टू रिस्ट्रक्चर दिस अकाउंट। वंस दे एग्री, देन देयर इज अ टाइम ऑफ 3 months विद इन विच दे कैन कंप्लीट द प्रोसेसिंग। अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, फॉर्मेलिटीज है, उसको पूरा करें, इसको डॉक्यूमेंटेशन करें, इसकी फ्रेश डॉक्यूमेंटेशन होगी और इसको 31 दिसंबर तक इसको रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज को इम्प्लीमेंट करें। इसमें आप लोग 10% एडिशनल लिमिट भी ले सकते हैं ड्यूरिंग रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। आपको यू आर एंटाइटल्ड टू टेक एडिशनल 10%। और जिन मेरे भाइयों ने पहले रिस्ट्रक्चरिंग में अगर मॉरेटोरियम जो अलाउ था, पहले 2 साल का मॉरेटोरियम अलाउ था, बट उन्होंने किसी कारणवश या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेस देन 2 years मॉरेटोरियम लिया है इन द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इफ दे हैव टेकन लेस देन 2 years, तो दे हैव बीन गिवन चांस टू अवेल द रिमेनिंग पोर्शन विच इज लेफ्ट। माना आपका पहले आपने 1 साल का मॉरेटोरियम लिया था, तो आप 1 साल का मॉरेटोरियम इस बार ले सकते हैं। टोटल मॉरेटोरियम इन वन रिस्ट्रक्चरिंग 1 और रिस्ट्रक्चरिंग 2 शुड नॉट एक्सीड 2 years। तो ये आपको एडवांटेज है। तो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक रिस्ट्रक्चरिंग को अवेल नहीं किया गया है, काइंडली गो टू योर बैंक, अप्रोच योर बैंक, टाइम इज वेरी शॉर्ट, देयर आर 4 days left। Kindly approach your bank, giving them in writing that you have this kind of problems, and because of which you wanting this researching to be done in your account. And in case if you have any problem, any issue, you can write back to us. My contact details are here on the screen. You can write to me. I will definitely try to the best of my ability. जो भी मेरी ability है, I will try to help you out. I will guide you and see that आप अगर you are a genuine case, you will get the necessary help from the banking. Thank you friends, thank you all. If you still have any issue, you can write back to us. Thank you very much.